हरे कृष्णा। तो अभी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप श्लोक नंबर अभी 16 पढ़ेंगे। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयरोपदृष्ट्वान्यस्तस्त्वा अन्यस्तत्त्वदर्शिभिः। अनुवाद इस प्रकार है। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत्य भौतिक शरीर का तो कोई चिर अस्थायित्व नहीं है, किंतु सत्य आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। हरे कृष्णा। जैसे हम लोग आज पूरे भगवान भी बता रहे हैं कि तत्वदर्शी जो होते हैं वो भी निष्कर्ष निकाल के बताए हैं कि आत्मा जो है वो हमेशा सत्य रहता है और जो पदार्थ है उसका कोई असत्य रहता है, चिरस्थायित्व नहीं है। तो ये भगवान एक उदाहरण देखे, तत्वदर्शियों ने भी, सारे पूरे तत्वदर्शी उसको बोलते, पूरे मतलब इस क्रिया प्रतिक्रिया समाहित करने के बाद पता चलता है कि सत्य है आत्मा और जो पदार्थ है वो असत्य है। वो चेंज होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है, लेकिन आत्मा ज्यों के त्यों बना रहता है। जैसे हम लोग आज पूरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी आज कार्य कर रहे हैं वो ख़त्म होने वाला है। जो शरीर के लिए हम कर रहे हैं वो शरीर ख़त्म होने वाला है। जो आत्मा है वो आत्मा हमेशा जीवित रहने वाला है, वो कभी मरने वाला नहीं है। उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब बताइए कितना अज्ञानता में हम लोग ज़िंदगी काट रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। जो शाश्वत है, सनातन है, कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और जो ख़त्म होने वाला है उसके लिए हम पूरे जीवन रात दिन मेहनत करते हैं। ये दिव्य ज्ञान है। जो इस दिव्य ज्ञान को जानता है वो कभी मोहित नहीं होता है। मतलब पिछले बार हम लोग देख चुके हैं, धीर व्यक्ति ज्ञान पदार्थ, ज्ञान क्या है, जो आत्मा, पदार्थ, भगवान, परमात्मा के सारे विषय में जानता है वो धीर पुरुष फल कहलाता है। और इस कभी मोहित नहीं होता है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि कोई चले जाते हैं, देहांत हो जाता है, शरीर का छोड़ देता है और आत्मा दूसरे शरीर में चले जाती है, तो हम लोग विलाप करते हैं, उसके लिए रोते हैं, लेकिन वो वापस नहीं आ सकती। हम भौतिक कृत्रिम उपाय से आत्मा को उस शरीर में वापस दोबारा नहीं ला सकते हैं, क्योंकि वो शरीर निरस्त होने के कारण वो दूसरे शरीर में चले जाते हैं, वो परमात्मा की कृपा से। तो इस शरीर त्यागने के बाद, क्योंकि शरीर खत्म होने वाला है, लेकिन कुछ लोग ऐसा, जो नास्तिक है वो भी सोच सकता है कि शरीर में ऐसा कुछ भी, ऐसा क्या चीज़ था जो निकल गई और फिर वो बोल नहीं सकता है, देख सकता है, नहीं कुछ कार्य कर सकता है। ऐसा क्या चीज़ थी जो शरीर से निकल जाते हैं। लेकिन आज लोग नास्तिक जैसे बात करते रहते हैं कि आत्मा नहीं है, भगवान नहीं है। आप तो देख रहे हो, जिस शरीर में है तो हम बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं। तो आत्मा की उपस्थिति, परमात्मा की उपस्थिति में ऐसा हो रहा है। तो नास्तिक लोग भी इसको अस्वीकार कर देते हैं, लेकिन ऐसा प्रेजेंट में है। इसको बोलते हैं मोह माया, मोहग्रस्त हैं। आज सारे कलयुग में सारे मोहग्रस्त हैं, इसको स्वीकार नहीं करते, लेकिन प्रत्यक्ष हम लोग देख रहे हैं। तो यही भी बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कि नास्तो विद्यते भावो, नास्तो विद्यते भाव ना भावो विद्यते सता। लेकिन सत्य का अस्तित्व है, जो आत्मा है वो चिरस्थायी उसका है, लेकिन जो शरीर है उसको नष्ट होने वाला है। ये अर्जुन की चीज़ बता रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं कि इस बात को समझो। अगर इस बात को समझ जाओगे तो अपना कर्तव्य करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप क्षत्रिय हो। आप शरीर को मार रहे हो, आत्मा को नहीं, क्योंकि आत्मा एक शरीर से त्यागने के बाद दूसरे शरीर में चला जाएगी, वो जैसा कर्म के अनुसार। तो हम अपना कर्तव्य करो। अर्जुन की चीज़ बता रहे हैं कि अपना कर्तव्य करो। अपना कर्तव्य करने से इस तरह से मत भागो। आगे बताएंगे बहुत प्रकार के, अपना कर्तव्य नहीं करोगे तो आपको हमेशा निंदा करेंगे, और इस चीज़ को हमेशा करते रहेंगे कि अर्जुन इतना बड़ा योद्धा था फिर भी युद्ध नहीं किया, डरपोक भाग गया रण छोड़कर भाग गया रण, ऐसा बताएंगे। लेकिन अपना कर्तव्य करो, क्योंकि सत्य चीज़ है, तो सत्य को स्वीकार करो, ऐसो कर्तव्य करो। तो एक उदाहरण देकर भगवान बताते हैं कि नास्तो विद्यते भाव ना विद्यते सता।
उभयरोपि दृष्टो अनंतस् तत्वदर्शी अन्योस तत्वदर्शी। ये तत्वदर्शियों ने इसे बताए हैं। तो हर प्रकार से भगवान उदाहरण देकर लोगों को कहने का ये सब स्वीकार करके आज लोग भौतिक वैज्ञानिक लोग भी स्वीकार करते हैं कि हमारे जो आत्मा हृदय में रहते हैं उसी से शक्ति सारे संचालित होते हैं। भगवान भी आगे बताएंगे कि ईश्वरो सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, हृदय में आत्मा विराजमान रहा है, इसीलिए हमारे शक्ति एनर्जी आते हैं और उस आत्मा के लिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आत्मा का परमात्मा का अंश है, भगवान का अंश, मायवान से जीव लोक जीव भूता सनातन। तो भगवान हम अपने आप संतुष्ट कब हो पाएंगे? जब भगवान की सेवा करेंगे, भगवान से संबंधित हम अपना संबंध जोड़ लेंगे तो हम पूरी तरह से संतुष्ट हो सकते हैं और खुशी शांति से जीवन यापन करके अपना अंत समय में इस शरीर त्यागने के बाद भगवान के धाम जा सकते हैं। नहीं तो हम दुख तकलीफ, जब तक भगवान से संबंध जुड़ेंगे नहीं तब तक हमेशा दुख तकलीफ शांति अशांति रहेगी, तनाव रहेगी। कलयुग में तो और बहुत से भी दुख आने वाली है, कलयुग के कारण ऐसा हो रहा है। हमको इस दिव्य ज्ञान को स्वीकार कीजिए। और श्रीमद् भगवद गीता है तो सिर्फ संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ, सिर्फ थोड़ा इंटरेस्ट पढ़ने के लिए। भगवद गीता पढ़ेंगे खुद तो आपको समझ में आएगी। तो धीरे धीरे इंटरेस्ट थोड़ा बताने के लिए आपको बताया जा रहा है, तो समझिए, इसको सीरियस लीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र को जप कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।